हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। और आज जो है हम लोग क्लास 10th का लाइट वाले चैप्टर का मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है ये करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट ही स्टार्ट करेंगे आज। और सॉरी, काफ़ी लेट हो गया मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालने में, सो कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से नहीं डाल पाया। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मिरर फार्मूला है। ठीक है ना। इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस करे थे और इसमें मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस या टॉपिक्स को ले रहा हूँ जो आपके बोर्ड के टर्म 1 के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आप जो है इन्हें बड़े ध्यान से देखिएगा और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें लगाइएगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप कि ये क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला से। एक्चुअल में होता क्या है, मिरर फार्मूला जो है एक रिलेशन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये कोई भी एक मिरर है ना। ऐसे करके हमको एक मिरर बनाए दे रहे हैं, इसको पॉलिश कर दिया, मिरर बन गया ये। और यहाँ से यहाँ पे कहीं हम, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर मैंने यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा, ये आपका पोल होता था। ठीक है ना। और ये मिरर होता था M1 और M2, ये बात कर चुके हैं हम लोग। तो ये मैंने माना ऑब्जेक्ट और हम आइडिया लगा रहे हैं सिर्फ कि जो एक इमेज है इसकी कहीं यहाँ कहीं आके इमेज जो है बन रही है, ऐसे करके सिर्फ हम लेके चल रहे हैं, लेट से। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से और पोल तक का जो गैप होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते थे या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते थे, है ना। तो वो U से इंडिकेट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। और अगर मैं पोल से मिरर तक के गैप के बारे में बात करूंगा तो इसे आप इमेज डिस्टेंस बोलते थे और ये जो है V से डिनोट कर देते थे। V थोड़ा सा ही बना दे, V ऐसा करके बना दिया। एक और चीज होती थी, मान लेते कि यहाँ कहीं फोकस है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो फोकस से पोल तक का जो गैप होता था इसको आप लोग फोकल लेंथ F बोलते थे। तो इन्हीं तीनों में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मिरर फार्मूला बोल देते हैं। वो रिलेशन होता क्या है, वो रिलेशन होता है कि 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, है ना, इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये आपका रिलेशन होता है। इट मीन्स 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल्स टू 1 अपॉन F। ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। इसे आप मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे U जो होगा वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। V क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज, यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। F जो होगा आपका, ये भी डिस्टेंस होगा फोकस का पोल से, तो यहाँ पे बोल देंगे डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। तो ये तीन थे। अच्छा, U को जो है यहाँ पे एक और नाम बोल देते हैं। U को कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट U के बारे में, तो इसको ऐसे करके भी बोल देते हैं। U जो होगा इसे आप पोजीशन, न्यूमेरिकल्स में इसी टाइप से लिखा हुआ मिलेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और V जो होगा सीधा सीधा कि पोजीशन ऑफ इमेज बोल देंगे इसको। ठीक है ना, फोकल लेंथ आपकी फिक्स यही रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड थी। इनके नाम अगर आपको पता है तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले को लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो इसलिए उसको हम डिस्कस
नहीं करेंगे। तो अब इस पे जो है कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इन न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट होती है अपने को। साइन कन्वेंशन में क्या होगा कि आप u को कब पॉजिटिव ले रहे हैं, कब नेगेटिव ले रहे हैं, v को पॉजिटिव नेगेटिव कब ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थोड़ा साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन, अच्छा ये सिर्फ कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन तो समझते हैं, हमारी अवधारणा है। ये कोई भी हमने एक मिरर ले लिया, ठीक, और ये जो है एक्सिस ले ली, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है इसको हम एज अ एक्स एक्सिस जो है क्या नाम है यहाँ पे एज्यूम करेंगे। और मैं ऐसा भी मान लेता हूँ कि यहाँ से जो है ये पोल जो था ये एक रे कुछ इस टाइप से हमने ड्रॉ कर रखी है, ये ठीक है ना, ये पोल है आपका। अब बड़े ध्यान से समझना, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इधर रखा था, है ना, तो ऑब्जेक्ट भाई साहब इसे ओरिजिन मान रहे हैं पोल को। साइन कन्वेंशन में पोल को आप एज अ ओरिजिन कंसीडर करके सॉल्व कर रहे हैं। तो पोल जब ओरिजिन है तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में अगर डिस्टेंस हम मेजर करें, ठीक है ना, तो पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस तो मेजर करेंगे, तो कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ से मतलब एक और आइडिया लगता है कि ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा ही लेफ्ट साइड में रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा u वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। यस, वो हमेशा नेगेटिव होगा, u जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। अब देखो इमेज बनाए यहाँ से हम लोग, इमेज तो हमारी देखो यहाँ पे ऐसा भी बनती है इमेज। अगर मैं इस साइड में इमेज बना रहा हूँ तो वो लेफ्ट साइड में फिर से तो ये नेगेटिव होगी, और अगर इमेज ऐसे इस साइड में कहीं बन रही है तो यहाँ से यहाँ तक जब मेजर करेंगे तो इमेज कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव बनेगी। ओके, इतनी चीज तो समझ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज और पता चलती है, U जो है भाई इस केस में कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, क्योंकि बाहर की साइड में इसमें पॉलिश हो रही है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा लिखे देते हैं कि ये कॉनकेव मिरर के लिए बात चल रही है, फॉर कॉनकेव मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो आपका U होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। V जो होगा ये आपका नेगेटिव होगा अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, ठीक है ना, और अगर राइट साइड में बन रही है तो V कैसे हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। तो मैं इसमें ऐसे लिख देता हूं कि नेगेटिव इफ इमेज को शॉर्ट में IMG लिख देते हैं, इज रियल, क्योंकि जो रियल इमेज होती है वही तो आपकी क्या नाम है, रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज है तभी रियल बन रही है, और लेफ्ट साइड में है। ऊपर से जो है खाली V के बारे में बात कर रहे हैं ना, हाँ लेफ्ट साइड में तो ये नेगेटिव ले, सीधी बात है, ठीक है ना। तो रियल इमेज जो होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी इस केस में, और V जो है आपका पॉजिटिव होगा इफ इमेज जो होगी इज वर्चुअल। अगर आपकी इमेज वर्चुअल है, इसको थोड़ा अलग कर दें, स्पेलिंग मेजर मैच ना हो जाए। ओके, तो V को आप पॉजिटिव लेंगे इफ इमेज इज वर्चुअल, V को आप नेगेटिव लेंगे इफ इमेज इज रियल। फोकल लेंथ तो यहाँ कहीं बेचारा फोकस बैठा हुआ होगा इसका अपना, है ना, ये फोकस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट जो होगा वो फिर से नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो जो आपकी फोकल लेंथ होगी f या फिर स्मॉल f जो होगा, स्मॉल f, ये आपका नेगेटिव होगा। अच्छा, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, ये भी आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है। अब फोकल लेंथ अगर -2 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, -4 हो गया, तो रहेगा तो नेगेटिव ना, डबल होने से पॉजिटिव थोड़ी हो जाएगा। तो R जो होगा ये भी आपका नेगेटिव होगा। इतनी चीज आई। अब यहीं से जो है हम दूसरे के लिए, ये तो कॉनकेव के लिए था, अब कॉन्वेक्स के लिए अगर साइन कन्वेंशन देखें, ठीक है ना, तो मैं इसको रफ करने वाला हूं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, साइन कन्वेंशन लेते हैं अब। ओके जी, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो भाई ये तो ऐसा ही रहेगा, है ना। कॉन्वेक्स के लिए साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं। कॉन्वेक्स, ओके, ये कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे पॉलिशिंग जो है इनर साइड में हो जाएगी, ऐसे करके। और फिर से यही जो है ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, पॉइंट पोल जो है। अब मैंने ऑब्जेक्ट फिर से यहीं पे रखा, तो इमेज ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो कुछ ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो फिर भी आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में निकल के आ रहा है, तो नेगेटिव, यू जो है ये आपका नेगेटिव होगा। अब इमेज जो है यहाँ पे इस साइड में बनती है, और जब इमेज इस साइड में बनती है बेटा, तो ये वाला डिस्टेंस जो आप मेजर करेंगे ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हैं हम लोग। भाई नंबर लाइन तो पढ़ी है ना आप लोगों ने, उसी के हिसाब से तो बता रहा हूं मैं। फोकस जो होगा इसका वो किस साइड में हो जाएगा, फोकस भी आपका अगर इधर है तो फोकल लेंथ जो होगी यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा एफ होगी, और वो आपकी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मतलब u जो होगा ये आपका नेगेटिव है। यहाँ से एक आइडिया लग रहा होगा कि u यहाँ पर भी कॉन्वेक्स में भी जो है क्या नाम है, मिरर में नेगेटिव होता है, और कॉनकेव मिरर के लिए भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना। v जो होगी यहाँ पे आपकी किस टाइप की हो जाएगी v आपकी पॉजिटिव होगी, v पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये भी पॉजिटिव होगी, ठीक। अब दो चीज़ और यूज़ हो जाती हैं यहाँ पर, वो हम मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे तब उन पर डिस्कस करते हैं, बट पहले ही थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, आइडिया लगा दे रहा हूँ कि यहाँ पर सॉरी, दो फैक्टर और है, हाइट ऑफ इमेज, इसका मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, और एक होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भाई ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ से यहाँ तक का इतना मेजरमेंट, तो मेजर हम कहाँ से, यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ ही तो कर रहे हैं मेजरमेंट, तो ऊपर की तरफ नंबर लाइन है, ऊपर की तरफ चलेंगे वाई एक्सिस में तो वो पॉजिटिव आएगा, ये भी आपकी जो है इस टाइम पे पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन इस टाइम पर जो है क्या नाम है, ये पॉजिटिव, लेकिन ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव कब हो रही है, जब इमेज नीचे बने, इमेज नीचे की तरफ इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो वो रियल इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइट ऑफ इमेज जो है बेटा ये आपकी नेगेटिव तो होगी फॉर रियल इमेज, रियल इमेज, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपके साइन कन्वेंशन हो गए, ठीक है ना। और इसके बारे में हमने क्या बात करी कि फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये दोनों के बारे में जो हमने बात करी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों के लिए सेम होगा। अगर रियल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज जो है ये आपकी नेगेटिव होगी, वर्चुअल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो वो भी लिख देता हूँ कि एच आई जो है अगर आपकी पॉजिटिव है तो ये वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, फॉर वर्चुअल इमेज। ये भी दिमाग में रखिएगा, ये तीनों बातें जो हैं इन दोनों के लिए सेम रहेंगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसका मतलब कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपका साइन कन्वेंशन जो है ये समझ आ गया होगा, साइन कन्वेंशन भी हो गया। तो अब हम आते हैं मैग्नीफिकेशन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं आपकी वीडियो को, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो और मैग्नीफिकेशन पे आते हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन,
मैग्नीफिकेशन होता क्या है ये? तो भाई मैग्नीफिकेशन जो है रेशियो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑफ इमेज का, है ना। और अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का भी। तो मैग्नीफिकेशन होता क्या है ये? इट इज defined as the ratio या फिर रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और करके बोल देंगे इट इज द रेशियो बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं कि इसको जो है स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो ऐसा लिख देंगे कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m से इसको डिनोट किया हमने। अब होता क्या है? स्मॉल m इक्वल्स टू बाय द डेफिनेशन हम देखेंगे कि HI/HO, ये फॉर्मूला बन गया मैग्नीफिकेशन का। ओके, अब हमने ये भी तो देखा था। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू होता है दूसरे में V/U, और ये V आपका नेगेटिव होता है यहाँ पे। तो VM इक्वल्स टू माइनस का V/U, ये दोनों मैग्नीफिकेशन के ही फॉर्मूले, दोनों m के बराबर, तो आपस में भी तो बराबर होंगे। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूँ और इसे इक्वेशन 2 मान लूँ, और यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको क्या पता चल रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो माइनस का V/U के बराबर है। ये चीज़ हमें यहाँ से फॉर्मूले में मिल गई, ठीक है ना। इन सब का जो यूज़ है ये आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा। अच्छा, ये रिलेशन हमारा निकल आया। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, ये जो मैग्नीफिकेशन है ना, इसी को आप लीनियर मैग्नीफिकेशन बोल देते हैं। अगर किसी केस में, हम लोगों ने एक केस पढ़ा था ना कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है, सेम साइज की इमेज बनती है। तो कई बार ऐसा भी तो होगा कि जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो। एक दो बार केस ऐसा भी बन सकता है कि साइज ऑफ इमेज जो है वो बड़ा हो, मैग्नीफाइड हो। तो वहाँ पे मैग्नीफाइड जो वर्ड यूज करते थे वो यही मैग्नीफिकेशन है, ठीक है ना। तो अगर साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए तब क्या होगा, लेस देन हो जाए तब क्या होगा, इक्वल हो जाए तब क्या होगा, उनके बारे में और हम लोग देख लेते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है m, ये आपका HI/HO के बराबर था। अगर किसी केस में, केस 1 देख लेता हूं मैं, केस फर्स्ट, इफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में बराबर, तो भाई साहब मैग्नीफिकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल्स टू कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह इमेज रख देंगे क्योंकि HI/HO के बराबर है। तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके 1, मतलब मैग्नीफिकेशन क्या आ गया आपका 1। इसी को आप क्या बोल देते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। ओके, एक तो ये चीज आई निकल के यहाँ से। और क्या आता है निकल के? अभी हम लोग ध्यान देते हैं कि हाइट ऑफ इमेज जो है, या फिर मैंने इसमें बोल दिया कि इफ इमेज इज रियल, अगर इमेज रियल है, ये बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे एक क्वेश्चन जरूर आना है। आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है इसे, है ना, समझ रहे हैं ना, मैं फील समझो यार। तो इमेज अगर रियल है बेटा आपकी, तो रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा, मतलब m इक्वल्स टू माइनस का HI अपॉन HI
इक्वल टू माइनस का 1, तो m जो है वो कितना आया आपका -1। ओके, मतलब यहां से ये आइडिया लग रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपकी जो इमेज होगी वो कैसी हो जाएगी, रियल होगी। तो कई बार आपको नेगेटिव मैग्निफिकेशन दे रखी होगी और इमेज का नेचर पूछेगा। वो कहेगा कि एक लेंस है, एक मिरर है जो -2 मैग्निफिकेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, उसका मैग्निफिकेशन -2 दे दिया, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, तो नेगेटिव है मैग्निफिकेशन, तो इमेज कैसी हो जाएगी आपकी, रियल होगी। तो हम लोग बोल देंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। इस टाइप से हमने ये दो चीज यहां से निकाल ली। एक तो ये निकाला कि अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन 1 होगा। दूसरा ये निकाल दिया कि इफ इमेज इज रियल देन मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। ये पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, इन पॉइंट्स को लिखवाऊंगा मैं अभी, है ना। अभी फिलहाल में हम लोग जो है इन्हें समझ रहे हैं। ऐसे ही दूसरे केस में अगर हम लोग बात करें मैग्निफिकेशन के लिए, ये तो केस 1 था, केस फर्स्ट था। केस सेकंड बात करें तो केस सेकंड जो है आपका, इसमें देखते हैं। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि इफ हाइट ऑफ इमेज जो है वो ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो जो मैग्निफिकेशन होगा ना m HI/HO था, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। भाई ऊपर वाला जो नंबर है वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो 1 टाइम्स तो डिवाइड होना बनता है। उसके बाद पॉइंट में समथिंग आए तो मैग्निफिकेशन जो होगा इस केस में ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ओके, कई बार पूछ लेता है ना मैग्नीफाइड इमेज के लिए क्या केस बनेगा, तो मैग्नीफाइड इमेज के लिए जो केस है वो m इज ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, केस थर्ड भी आ सकता है आपका। केस थर्ड, इनके बारे में बात करें तो भाई साहब इसमें आएगा कि इफ HI जो है हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन जो होगा बेटा आपका वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू HI/HO, तो ये हो जाएगा आपका क्या, लेस देन 1। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगी वो लेस देन 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये भी केस हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका मैग्निफिकेशन वाला जो टॉपिक है ये भी फिनिश हुआ। अब इसके दो न्यूमेरिकल मैंने जो पहले से ही लिख रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना, उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। उससे पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं रफ करने वाला है, ठीक है। रफ करते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को दे रखा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज जो है वो आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, दिख रहा होगा न्यूमेरिकल में। कॉनकेव मिरर से, तो मिरर आपका कॉनकेव है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है हमें दे क्या क्या रखा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है। और ये हमने देखा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 4 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है पोल से दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और हमने देखा कि u हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो u इक्वल्स टू माइनस का 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। और फोकल लेंथ आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, है ना, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो जो f है आपका वो नेगेटिव कॉनकेव है, तो नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन चेक करिएगा जो स्क्रीनशॉट लिया है, f इक्वल्स टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा फाइंड द पोजीशन, मैंने बोला था कि पोजीशन वर्ड यूज कर सकते हैं ये लोग, नेचर बताना है, रियल है या इन्वर्टेड इमेज है ना, और क्या बताना है आपको, हाइट ऑफ इमेज मतलब HI जो है ये 3 चीज कैलकुलेट करवा रहा है। अब हमें पता है u पता है, f पता है, v निकलवा रहा है। अभी हमने मिरर फॉर्मूला देखा पहले वाले के लिए, तो वो था 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f कितना है बेटा आपका 15, वो भी माइनस का,
इक्वल्स टू यू कितना है 1/25 नेगेटिव प्लस 1/v, इसको इस साइड ले आओ तो ये माइनस में है, ये पूरा इधर आके प्लस में हो जाएगा 1/25 माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा 75 इज एलसीएम, ये 3 टाइम्स जाएगा, माइनस 15 से 75 को काटेंगे 5 बार तो यहाँ पे 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/v। तो यह आया माइनस का 2/75 इक्वल्स टू 1/v। और अपने को चाहिए v, उल्टा कर दो तो v इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 75 डिवाइडेड बाई 2, तो v इक्वल्स टू 37.5 माइनस का सेंटीमीटर। अब देखो v जो है आपकी नेगेटिव आई है, नेगेटिव v जो है रियल इमेज को इन्वर्ट कर रही, इंडिकेट करेगी। हम लोगों ने बात करी थी कि v अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बात कर सकते हैं, दूसरे केस में पहला पोर्शन तो हमने निकाल दिया, v कितना है, पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर नेचर पूछ रहा है वो ये रहा, तो वो हम बोल देंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और तीसरे केस में बोल रहा है हाइट ऑफ इमेज और निकालनी है आपको, तो आपको तीसरा केस हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। ओके, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन u। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है तो ये ऐसे रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 4, वो 4 रहने देंगे, v आपका आया माइनस का 37.5, या फिर इसको थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए माइनस ये 75/2 ही रहने दो, है ना, ये वाला रहने दो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी इससे। तो ये आ जाएगा, एक माइनस ये रहा और एक माइनस यहाँ पे भी है, तो 75/2 अपॉन u कितना है आपका माइनस का 25, माइनस का 25, तो ये आएगा बेटा आपका 75/2 इंटू 25, और यहाँ नेगेटिव है 25 से ये गया 3 बार, तो जो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और इस वाले 2 से ये वाला 4 कट जाएगा 2 टाइम्स और ये 2 पहुंच जाएगा उधर, तो जो एच आई आया आपका वो आया माइनस का 3 इंटू 2, मतलब माइनस का 6 सेंटीमीटर आपकी हाइट ऑफ इमेज आ गई। यही आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इन न्यूमेरिकल्स को जो है सॉल्व कर लेंगे। पहला वाला क्वेश्चन हो गया, दूसरा वाला और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, देख लो थोड़ी देर, है ना, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपका मिरर कौन सा दिया है, कॉन्वेक्स दिया है, तो कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और वो आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है। इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का जो साइज है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो 1/4 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, ये कह रहे हैं। ठीक है जी, तो हम यहां से ये भी कर सकते हैं कि जो एच आई अपॉन एच ओ है वो 1/4 है, और हमें अभी फॉर्मूला भी पढ़ा था कि जो एच आई अपॉन एच ओ है माइनस का v अपॉन यू के बराबर है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा माइनस का v अपॉन यू इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, u को उधर ले जाओ v को इधर ले आओ, तो ये आएगा माइनस का 4v इक्वल्स टू u, ठीक, ये निकल के आ गया, मतलब u इक्वल्स टू माइनस का 4v। f पता चल गया, u और v में एक रिलेशन पता चल गया। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f कितना है बेटा आपका 1/20, 1/u, और u की जगह पे कितना है, नहीं u ही रहने दो, हमें निकालना क्या था, हमको निकालना है u, तो यहाँ से v फाइंड आउट कर लो। देखो v इज इक्वल टू कितना है, u अपॉन माइनस का 4,
ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो v इज इक्वल टू माइनस का u/4। कुछ महान आत्मा है, मैं समझ सकता हूँ, वो लोग सोचेंगे कि ये -4 था, इधर आके प्लस का 4 हो गया। भाई साहब वो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में जाएगा, साइन से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस v की जगह पे आप क्या रखेंगे, माइनस का u/4, u/4, और वो भी नेगेटिव, ये 4 इधर आ जाएगा, तो 1/20 इक्वल्स टू 1/u माइनस का 4/u। एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो 1/20 इक्वल्स टू हो जाएगा u, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो u इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। इतने डिस्टेंस पर जो है वो रखा हुआ होगा, और नेगेटिव है मतलब मिरर के फ्रंट में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये आपका जो है दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए जो आप लोग ट्राई करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भेजिएगा, उसमें बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।